हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। समष्टि अर्थशास्त्र यानी हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 12 बीए बीकॉम, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है ना। अब देखो इसमें है क्या हमारे पास, ये कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो है, जो टॉपिक हमारा आज का वो है दोहरी गणना की समस्या किसे कहते हैं। दोहरी गणना की समस्या किसे कहते हैं और इसको कैसे दूर किया जा सकता है, यानी इसे कैसे दूर किया जा सकता है, इसको समझते हैं। काफी अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है और इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर है, छोटा सा है, जल्दी खत्म कर लेते हैं। तो देखो, दोहरी गणना की समस्या यानी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, या बहुत सारे कहते हैं एरर ऑफ डबल काउंटिंग। क्लियर है। तो दोहरी गणना से अभिप्राय, देखो नाम से पता चल रहा है दोहरी गणना यानी दो या दो से ज्यादा बार गणना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं, बहुत सारे बच्चों के नोट्स में लिखा रहता है दो से ज्यादा बार गणना करने को दोहरी गणना कहते हैं। देखो ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी को दो से ज्यादा बार गणना करते हो तो देखो वो दोहरी गणना बोल सकते हो, बट अगर आप दो बार गणना करते हो किसी को तो वो तो दोहरी गणना होता है। प्रैक्टिकली सोचो, देखो किसी की दो बार गणना करते हो, दो बार, तो वो भी तो दोहरी गणना हो गया। तो अगर किसी के नोट्स में लिखा हुआ कि दो से ज्यादा बार गणना करने को दोहरी गणना कहते हैं तो वो गलत है, क्योंकि दो बार भी गणना करोगे तो भी वो दोहरी गणना होगा। तो इसलिए लिखा होना चाहिए दो या दो से ज्यादा बार। तो दो बार भी करोगे तो भी दोहरी गणना है और दो बार से ज्यादा भी करोगे तो भी दोहरी गणना है। तो लिखने का जो तरीका है वो दो तरीके में आपको लिखने का तरीका बताऊंगा। या तो ऐसे लिख लो कि एक से ज्यादा बार अगर आप गणना करते हो, एक से ज्यादा बार अगर आप गणना करते हो तो उसे दोहरी गणना की समस्या कहते हैं, एक से ज्यादा बार। क्लियर है। या तो ऐसे लिखो दो या दो से ज्यादा बार, दो या दो से ज्यादा बार, ये दोनों लाइन लिखो। समझ में आ गया। तो वही मैंने लिखा है, दोहरी गणना से अभिप्राय दो या दो से अधिक बार गणना करने से। बात समझ आ गया ना। सिर्फ दो से अधिक बार नहीं लिखा, दो या दो से अधिक बार गणना करने से। ये बात समझ में आ गया। तो नाम से ही पता चल रहा था, वो हमने खत्म कर दिया। तो दोहरी गणना क्या होती है? दोहरी गणना से अभिप्राय दो या दो से अधिक बार गणना करने से है। अर्थात दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब उत्पादकों के उत्पाद का जोड़, यानी जितने भी उत्पादक है, यानी जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो उत्पादन करते हैं, उनके उत्पाद यानी जो आउटपुट होता है उसका जोड़ बिना इस तथ्य का ध्यान दिए, यानी इस फैक्ट पे ध्यान दिए बिना ही कर दिया जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है कि एक उत्पादक के उत्पाद को, यानी एक उत्पादक का जो आउटपुट है उसको दूसरा उत्पादक आगत, आगत मतलब होता है कच्चे माल के रूप में, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कच्चे माल के रूप में, जिसे हम कहते हैं इनपुट के रूप में। किस रूप में? इनपुट के रूप में प्रयोग करता है। यानी हम क्या कर रहे हैं, सभी उत्पादकों के उत्पाद को जोड़ते चले जा रहे हैं बिना ये ध्यान दिए कि एक उत्पादक के उत्पाद को दूसरा उत्पादक क्या ले रहा है, एज अ इनपुट यूज कर रहा है, यानी एक का आउटपुट दूसरा इनपुट यूज कर रहा है। दोबारा समझा रहा हूं, देखो दो या दो से अधिक बार गणना करने को दोहरी गणना कहते हैं। ये दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब सभी उत्पादकों के उत्पाद का जोड़ कर दिया जाता है बिना ये ध्यान दिए कि एक उत्पादक के उत्पाद को, यानी जो उसका आउटपुट है, दूसरा उत्पादक ऐसा इनपुट यूज कर रहा है। बात समझ आ गया। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पे उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए, ठीक है, सपोज करो यहां पे एक बंदा है, ठीक है, जिसका नाम है राम, ठीक है, और यहां पे हम एक मैडम ले लेते हैं, ठीक है। इसने एक के ऊपर एक टांग रखी हुई है, क्योंकि मैडम ऐसे बैठती है थोड़ा स्टाइल में, ठीक है। थोड़ी सी यहां पे दो चोटियां बना देते हैं, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, पूजा रख लेते हैं, चलो, ठीक है। तो ये राम, ये पूजा, ठीक है। राम जो है बच्चा, मान लो वो गन्ना यानी सुगर केन, सुगर केन समझते हो ना, गन्ना हिंदी में लिख लेते हैं, ठीक है। गन्ना प्रोड्यूस करता है, मान लो कितने का, 1000 रुपए का गन्ना प्रोड्यूस किया मान लो, और 1000 रुपए का गन्ना किसको दिया उसने, इसने दिया, मान लो प्रोड्यूस किया, और ऐसे कर लेता हूं, इसको दिया सीधा, यहां पे कितने में दिया, 1000 रुपए में पूजा को दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। पूजा ने क्या किया, इस गन्ने को उठाया और उस गन्ने से क्या बना दिया बच्चा, सुगर। सुगर यानी क्या बना दिया, चीनी। हम हिंदी यूज कर रहे हैं,
तो चीनी। तो शुगर केन से क्या बना दिया बच्चा, चीनी बना दिया। और चीनी कितने में, चीनी आगे मान लो एक और मैडम बना लेते हैं। अरे आंख नाक तो बनाई नहीं हमने, ठीक है, नाक को छोड़ देते हैं, बहुत है इतना, ठीक है। एक और मैडम, ठीक है, मान लो थोड़े बाल कटे हुए मैडम के, थोड़े आधे आधे बाल हैं, एक के ऊपर एक टांग, ठीक है, इसको हम सोनिया बोल देते हैं, ठीक है। और इसको बेच दिया, मान लो कितने में बेचा, मान लो इसको बेच दिया इन्होंने 1500 रुपए में। कितने में बेचा, चीनी बनाकर 1500 में बेच दिया। अब मान लो सोनिया कुछ नहीं करती, आप चाहे तो आगे बोल सकते हो मिठाई बेचती है, आगे चल सकता है, आगे बहुत जितना बना, देखो जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, पर हम मान रहे हैं कि फाइनली कंजम्पशन कर रही है, घर में खुद खा रही है, ठीक है ना। अब सोनिया को 1500 में बेचा, मान लो चीनी बना करके, यहां तक समझ में आ गया। अब हो क्या रहा है, इसके अकॉर्डिंग चले तो अर्थात दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न हो रही है जब उत्पादकों के उत्पाद, देखो एक उत्पादक ये है, ठीक है, इसने 1000 रुपए का उत्पादन किया। एक उत्पादक ये है जिसने 1500 रुपए का उत्पादन किया, अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। ये तो उत्पादक है ही नहीं, ये तो कंज्यूमर है, ये उपभोक्ता है, ये उपभोग कर रहा है, घर में लेके जा रहा है, ठीक है ना। अब दोनों के उत्पादक को जोड़ दिया, आपने क्या करा, आपने बोला टोटल जो उत्पादन हुआ है इकोनॉमी के अंदर वो हुआ 1000 प्लस 1500। आपने जब टोटल किया तो आपने बोला 2500 रुपए जोड़ दो, घरेलू आय में राष्ट्र आय में 2500 जोड़ दो, जबकि ये क्या है, गलत है। ये क्या बेटा, गलत है। तो यही दोहरी गणना है। क्यों, कैसे दोहरी गणना कैसे पता चला, क्योंकि देखो जो 1000 है इस 1500 के अंदर भी तो ये 1000 इंक्लूड है, क्योंकि देखो ना जब इसने चीनी बना के बेचा 1500 में आगे, तो इस 1500 के अंदर ये 1000 भी तो इंक्लूड है। आप बोलोगे कैसे इंक्लूड है, ये समझाओ मैं। देखो पूजा ने क्या करा, ये 1500 रुपए में सोनिया को ही बेचा, तो 1500 में बेचा, तो इसका मतलब 1500 में कैसे बेचा होगा, 1000 रुपए तो वसूल किए होंगे इसने, जो चीनी खरीद, जो गन्ना खरीदा होगा भाई उसके भी तो 1000 रुपए वसूल किए होंगे, तो 1000 रुपए तो वही गन्ने के रहे होंगे। और गन्ने को चीनी बदलने के लिए मान लो 300 रुपए कॉस्ट लगी होगी, तो 300 रुपए वो कॉस्ट भी रिकवर किए होंगे, और 200 रुपए प्रॉफिट मार्जिन भी रखा होगा, भाई कोई घाटे में तो नहीं बेचेगा ना। जैसे मान के चलो, अगर आप मान लो कोई कपड़ा खरीद के लेके आते हो, मान लो आपको कपड़ा पड़ा 5000 रुपए का, है ना, तो 5000 कपड़ा खरीद के आए, तो अगर आप मान लो आप उससे शर्ट बना के बेचते हो, तो गारंटीड आप 8 या 9000 का ही बेचोगे, क्योंकि पहले 5000 की वो कपड़े की कॉस्ट भी निकालोगे, फिर थोड़ा बहुत जो शर्ट बनाने की कॉस्ट लगी है, धागा वागा वो भी निकालोगे, फिर प्रॉफिट भी जोड़ोगे, तो उसका मतलब ये 1500 जो रुपए था, ये इसके अंदर ये 1000 रुपए भी इंक्लूड है। तो आपने 1000 यहाँ भी इंक्लूड कर रखा है, इसके अंदर भी इंक्लूड कर रखा है, तो दो बार क्यों इंक्लूड कर रहे हो, तो इसलिए 2500 अगर आप लेते हो दो बार तो ये गलत हो जाएगा। समझो इसी चीज को। तो दोहरी गणना क्या है, दो या दो से अधिक बार गणना करने को दोहरी गणना कहते हैं। दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब उत्पादकों के उत्पाद का जोड़ इस तथ्य के बिना, इस तथ्य का ध्यान दिए क्या लिखा मैंने, जहां जोड़ बिना इस तथ्य का ध्यान दिए किया जाता है कि एक उत्पादक के उत्पाद को दूसरा उत्पादक क्या कर रहा है, आगत के रूप में प्रयोग कर रहा है, यानी कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर रहा है। आप इस डायग्राम को पेपर में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और याद रखना पेपर में उदाहरण पूछता है तो उदाहरण लिख भी सकते हो कि मान लो राम एक व्यक्ति है जो कि उत्पादक है, जो कि क्या है, गन्ना प्रोड्यूस करता है, और उसने 1000 रुपए में पूजा को गन्ना बेचा, पूजा ने उसकी चीनी बना करके 1500 में सोनिया को बेचा। अगर आप क्या है 1000 और 1500 दोनों को जोड़ते हो तो 2500 रुपए का उत्पादन दिखेगा, जो कि गलत होगा, क्योंकि पूजा ने 1000 रुपए का जो गन्ना खरीदा था तो वो उसके लिए क्या है, वो उसके लिए कच्चा माल है, ठीक है, जो कि 1500 के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होगा। इसलिए हम इसको कभी भी वापस 1000 रुपए को इसके अंदर इंक्लूड करके नहीं दिखाएंगे। बात समझ गया, हमारी फाइनल जो वैल्यू होगी वो 1500 ही मानी जाएगी। बात समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो इतना हमें बना के दिखाना, आप चाहे तो इसको लिख के एक्सप्लेन भी कर सकते हो, पहले बना लो फिर इसको बना के क्या लिख के एक्सप्लेन करना है। इनको जैसे मैंने समझाया कि माना राम एक उत्पादक है, उसने क्या है 1000 रुपए का गन्ना प्रोड्यूस किया, ऐसे एंड ऑल ऐसे लिख के समझा सकते हो, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। बात समझ आ गया, फटाफट नोट डाउन करो साथ में। पहले अब आगे देखिए ध्यान से। अब इसमें लिखा हुआ है कि दोहरी गणना की समस्या को रोकने या दूर करने के उपाय, यानी दोहरी गणना की जो समस्या है उसको कैसे रोका जा सकता है, उसको कैसे क्या दूर किया जा सकता है। तो उसने बोला देखो दो तरीके आपके पास, या तो केवल अंतिम वस्तुओं की गणना करके, यानी अंतिम उत्पाद विधि बोलते हैं इसको, यानी अंतिम वस्तुओं की गणना करके आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। पहला तरीका तो ये है। और दूसरा जो है आपका मूल्य वृद्धि विधि, ठीक है, मूल्य वृद्धि विधि जिसको हम उत्पाद विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद या उत्पादन, ठीक है, या इसका एक नाम और है वर्धित मूल्य वृद्धि विधि। ये सारे नाम इसी के बच्चे, ठीक है ना। तो
मूल्य वृद्धि विधि बोलो या उत्पाद विधि बोलो या उत्पादन विधि बोलो या वर्धित मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग करके, तो सारे नाम आपके पास मैंने बता दिए आपको। तो दोहरी गणना की समस्या को दूर करने के उपाय क्या है? पहला, अंतिम वस्तुओं की, केवल अंतिम वस्तुओं की गणना करके, और दूसरा मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग करके। मूल्य वृद्धि को उत्पाद विधि, उत्पादन विधि और वर्धित मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं, वर्धित मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं। अब अंतिम वस्तु की गणना करके मैं क्या लिखा हुआ है, इस विधि के अनुसार जीडीपी यानी जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद होता है, सकल यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को लिया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं। यानी जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती है, यानी जो कच्चे माल होते हैं, जो हमने पढ़ा था, अंडरलाइन करवाया था मैंने, आगत कच्चे माल, उसको नहीं लेते। तो बात हुई था ना। तो जैसे मैंने वहां पे करवाया था, एक 1000 रुपए की कॉस्ट थी, एक 1500 की कॉस्ट थी, तो हमें क्या नहीं लेना, 1000 नहीं लेना, तो सिर्फ किसको लो, 1500 को लो। तो जो सबसे फाइनल फिगर होगी ना, सबसे लास्ट वाली, उसको ले लो। तो 1500 ले लो, तो 1500 ले लोगे ना तो कभी गलती नहीं होगी। तो 1500 आपका आंसर था उसमें, बात समझ में आ गया ना। तो जो दो फिगर थी उसमें कौन सा आंसर था हमारा, 1500 ले लो, आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। तो केवल अंतिम वस्तु की गणना करके मैं क्या लिखना है कि इस विधि के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अनुमान लगाने के लिए केवल अंतिम वस्तु तथा सेवाओं को लिया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं। तो उपरोक्त उदाहरण में, ठीक है, जो पूजा जो उत्पादक है उसके द्वारा जो सोनिया को जो दिया गया था 1500 रुपए का जो चीनी दिया गया था, उसको राष्ट्रीय आय या घरेलू आय में शामिल किया जाएगा, 1000 रुपए को शामिल नहीं किया जाएगा। समझाओ, ऐसे करके समझाओगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा टीचर को। अब मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग करके कैसे करेंगे, तो उसने बोला देश की प्रत्येक उत्पादक इकाई के उत्पादक के मूल्य बोलो या उत्पादन के मूल्य बोलो, तो उत्पादन के मूल्य या उत्पादक के मूल्य तथा मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य, किसके मूल्य, उत्पादक या उत्पादन के मूल्य तथा मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य के अंतर को मूल्य वृद्धि कहा जाता है। किसके अंतर को कहा जाता है, उत्पादन या उत्पादक के मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग के अंतर को मूल्य वृद्धि कहा जाता है। इससे समझो जरा कैसे निकालते हैं। मूल्य वृद्धि विधि में सबसे पहले उत्पादन का मूल्य निकाला जाता है। उत्पादन का मूल्य निकालने के लिए बिक्री यानी सेल्स चाहिए होती है आपको। सेल्स में स्टॉक में परिवर्तन जोड़ना होता है। क्या जोड़ना पड़ता है, स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन आपको निकालना होता है बेटा, ठीक है ना। तो अभी हम न्यूमेरिकल नहीं कर रहे, तो हम न्यूमेरिकल पोर्शन में जाने वाले भी नहीं है। तो बिक्री जमा स्टॉक में परिवर्तन आपको चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, स्टॉक में परिवर्तन चाहिए होता है, ठीक है ना। तो उत्पादन का मूल्य सबसे पहले आप निकालोगे, आप लिखोगे सबसे इसके अंतर्गत सबसे पूर्व आपको उत्पादन का मूल्य, हमें उत्पादन का मूल्य ज्ञात करना होता है, जिसको ज्ञात करने के लिए हमें बिक्री चाहिए होती है और स्टॉक में परिवर्तन चाहिए होता है, ठीक है ना। जैसे ही हम उत्पादन का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हमें मूल्य वृद्धि चाहिए होता है, जो कि उत्पादन का मूल्य और मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य या फिर मध्यवर्ती उपभोग का अंतर होता है। उत्पादन का मूल्य और मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य का क्या होता है, अंतर होता है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देश की प्रत्येक उत्पादक इकाई, देश की प्रत्येक उत्पादक इकाई नहीं, हर एक जो भी, अभी ये तो 2 उत्पादक इकाई थी ना, तो इनकी बात कर रहा है। तो जैसे हर एक उत्पादक इकाई जो भी प्रोडक्शन कर रहा है, देश के अंदर जो भी काम कर रहा है, हर किसी के उत्पादन का जो मूल्य है उसको जोड़ करके सब सकल हो जाता है। भाई देखो, एक करके पूरे देश इकोनॉमी में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है सबको जोड़ दो तो पूरे देश का प्रोडक्शन आ जाएगा ना। तो वही, तो देश की प्रत्येक उत्पादक इकाई के उत्पाद के मूल्य और मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं, मूल्य वृद्धि कहते हैं। तो मूल्य वृद्धि विधि का अगर आप प्रयोग कर लो तो भी क्या है, दोहरी गणना की समस्या को क्या कर सकता है, दूर किया जा सकता है। आप बोलोगे इससे कैसे करेंगे, ये तो चलो समझ में आ गया था कि सबसे लास्ट वाली फिगर ले लो। इससे कैसे करेंगे, हमने बोला सबसे पहले आप टोटल कर लो। चलो, मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ था, मैंने कहा था देखो 1000 एक ने किया था और 1500 एक ने किया था, तो टोटल प्रोडक्शन हुआ था मेरा 2500 रुपए का। ये तो आपने पहले समझ लिया था, बट ये गलत था। 2500 हमें पता था गलत था। मैंने ठीक है चलो, टोटल 2500 रुपए का प्रोडक्शन हुआ था, समझ में आ गया। उसमें से मध्यवर्ती घटा लो। तो उत्पादन का मूल्य हमारा कितना था, 2500। उसमें से मध्यवर्ती मतलब जो कच्चा माल था, कच्चा माल कितना था हमारा, 1000 रुपए का। तो आंसर कितना आ गया वापस दोबारा से, 1500। तो क्या होता है, उत्पादन का मूल्य उसमें से मध्यवर्ती घटा दिया जाता है इस फॉर्मूले के अनुसार। तो जब मध्यवर्ती घट जाएगा, यानी बीच वाला पोर्शन जो कच्चा माल था घट जाएगा, तो वापस से क्या फिगर आ जाएगी, वो फिगर आ जाएगी जो कि अंतिम वस्तु थी। तो बात तो वही पड़ गई ना। तो ये 2 विधि ऐसी विधि हैं जिसके द्वारा आप क्या दोहरी गणना की समस्या को दूर कर सकते हो। पहली विधि सिर्फ अंतिम वस्तुओं के ही मूल्य को लेगी, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को नहीं लेगी, ये वाली। और दूसरी विधि क्या करेगी, उत्पादन का मूल्य पहले सबको टोटल कर लेगी जो भी होगा,
ठीक है, यानी बिक्री प्लस जमा स्टॉक में परिवर्तन लेगी और फिर मध्यवर्ती उपभोग जो होगा ना उसको क्या कर देगी, माइनस कर देगी। तो जब कच्चा माल सारा जो पहले उत्पादक जिनके तुमने आउटपुट को इनपुट लिया है यानी मध्यवर्ती उपभोग माना है वो सारा घटा देगी, कच्चा माल घटा देगी। जब कच्चा माल घट जाएगा सारा यानी जब 1000 घट गया तो वापस आंसर क्या आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया? तो होप सो आपको दोहरी गणना समझ में आ गया होगा, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है ना, एक नए क्वेश्चन में मिलेंगे जो कि सावधानियां होती है उत्पादन विधि की, यानी ये वाली विधि की सावधानियां, आय विधि और व्यय विधि की सावधानियां, ये वाला क्वेश्चन भी हम करेंगे। ठीक है ना, कुछ एक आध दिन में मैं ले आऊंगा ये वाला पार्ट भी। ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।